साथियों नमस्कार। भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी के क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परिवहन व्यवस्था। तो परिवहन व्यवस्था के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी साथी यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और यूपी शिक्षक भर्ती है ना, बिहार शिक्षक भर्ती जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पूछा जा रहा है तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आज के क्रम में 19वां टॉपिक है। बाकी के हमारे 18 टॉपिक क्रम वाइज तरीके से भूगोल के हो चुके हैं और इससे पहले हम लोग इतिहास पूरा पढ़ चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी हमारा पूरा जो है लगभग 32-33 या फिर 35 टॉपिक में कंप्लीट हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो में भारत के भूगोल का जो 19वां टॉपिक है परिवहन व्यवस्था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से देखते हैं क्या कह रहा है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान द्वितीय यानी दूसरा स्थान है। अगला है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी पहली जो है रेलवे लाइन। और अगला जो प्रश्न है भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वोरी बंदर यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली। तो ये चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 को। और अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो साथियों ये गोरखपुर में है। अगला है कोंकण रेलवे जोड़ती है तो रोहा मंगलूर को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अगला प्रश्न है किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय जाता है। तो ग्रांड ट्रंक रोड से मतलब है जीटी रोड। तो जीटी रोड का जो निर्माण का श्रेय जाता है वो शेरशाह सूरी को जाता है। अगला प्रश्न है विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है। तो ये दूसरी स्थिति है। ठीक है। अगला है शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। तो ये पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। और अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये झांसी में मिलते हैं। और अगला प्रश्न है भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो साथियों इसे 17 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों इसका है हुबली में। और अगला है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका हाजीपुर में। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। तो 1925 में पहली विद्युत ट्रेन चली भारत में। और भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी थी। तो ये दक्कन क्वीन। ठीक है। और अगला प्रश्न है भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो मुंबई और कोलकाता में। अगला प्रश्न देखिए इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये दिल्ली में है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये कोलकाता में है। और अगला है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं। तो साथियों याद रखना महत्वपूर्ण है। तो भारत में मुख्यतः 13 बंदरगाह हैं। ठीक है। और अगला है भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि तटरेखा प्रायः सीधी और सपाट है। और अगला प्रश्न है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो मुंबई को। और अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो मुंबई। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। अगला है पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा में है। भारत का सबसे गहरा तथा
स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम, ठीक है। और भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिले। और अगला प्रश्न देखिए, इसमें विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो ये आपकी 16.6% जो है वृद्धि देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये आपकी महाराष्ट्र में है। अब आपका आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है अहमदाबाद बड़ौदा, और दूसरा ऑप्शन ढाका तथा चटगांव, ऑप्शन सी है मुंबई तथा पुणे, और आपका ऑप्शन डी है इस्लामाबाद तथा लाहौर। इनमें से कौन सा सही आपको बताना है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई तथा पुणे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच और कब बनी? ठीक है, ये बताना है आपको, किन स्थानों पर बनी और कब बनी, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई टू ठाणे के बीच, ठीक है। और कब? 1853 में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है रेलवे, ठीक है। अगला है पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो ये आपकी बेंगलोर में है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली, तो ये चली थी दिल्ली और बेंगलोर के बीच, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपका, कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो ये आपकी हो जाएगी रेल टेल निगम, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो इसका हो गया है पूर्व मध्य रेलवे। अब आगे, तो इसमें कहा गया है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो ये आपका फेरी क्वीन, आपको याद रखना है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो ये आपका कोलकाता हल्दिया। और अगला है न्हावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। और अगला प्रश्न है, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन किस तट पर स्थित हैं? तो ये आपके हो जाएंगे क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित हैं। और अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो ये विशाखापत्तनम। और आगे आपका है मार्मागाओ पत्तन स्थित है, तो ये आपका गोवा में स्थित है। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था? तो ये आपका कांडला। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो ये आपका इलाहाबाद हल्दिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो इसमें है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो हाजीपुर आपका बिहार में स्थित है। और अगला है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये आपकी 2004 में की थी।
और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है, भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, तो ये आपका मुंबई है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, तो वो है हमारा, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। तो साथियों ये है नदी गंगा नदी। तो यहाँ पर हमारा जो परिवहन से संबंधित प्रश्न थे वो प्रश्न सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भी थे कंप्लीट हुए। तो इसी के साथ चैप्टर भी हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और अगला जो टॉपिक है वो है संचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी साथी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।